सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। नमस्कार, मैं विश्रुति तारी पवित्र समय न्यूज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार बच्चन पचेरा जी से आज हम मुलाकात करेंगे। आज हमारे खास मेहमान हैं जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं। बॉलीवुड में इन्होंने कई नामचीन फिल्में की। बच्चन पचेरा जी, आपका पवित्र समय न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। पचेरा साहब, पिछले दौर के मुकाबले आज के दौर में बॉलीवुड फिल्मों का स्तर निचले स्तर पर चला गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? सवाल तो बड़ा माकूल है। मेरे हिसाब से पहले तो फिल्में ऐसी बनती थी कि उसमें हिंदुस्तान के पूरे उसका नक्शा होता था। आजकल फिल्में एक तो समेट गई हैं कि भाई शहरों तक सीमित रह गई हैं। बॉम्बे के ऊपर फिल्म बन रही है तो 4 आदमी आएंगे बॉम्बे के ऊपर ये बना डालेंगे उसको, जबकि 70% इंडिया जो है गाँव में रहता है। गांव की फिल्में आजकल बनती नहीं हैं। दूसरी बात, पहले जो लोग काम करते थे, जितने टेक्नीशियन थे, डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे, उनकी मीटिंग्स तो होती थी, डिस्कस होते थे सब्जेक्ट को लेके, डायलॉग्स को लेके, करैक्टर को लेके, और ईमानदारी से डिस्कस करते थे वो लोग। तो वो चीज़ निकल के आती थी, तो दिल से करते थे वो। अब आज के दौर में मैक्सिमम फिल्में दिमाग से बन रही हैं। दिल को थोड़ा साइड कर दिया जाता है, दिमाग का यूज़ ज़्यादा होता है, इस्तेमाल होता है। तो भाई मैं 10 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ तो इसके 15 कैसे बनेंगे या 20 कैसे बनेंगे, चलो इसमें एक आइटम डांस डाल देते हैं, कुछ फाइट सीन कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा ए सर्टिफिकेट ही तो मिलेगा, उस तरह की बना डालते हैं। अरे पब्लिक आएगी भाई, पैसा आएगा। मतलब जो एक मेकिंग थी, जिसे हमें कहना चाहिए ये जो मेकिंग है, एक पूजा है, उपासना है, साधना है, कला है। ये मेरे हिसाब से अब वो बाजारू हो गया है कि कैसे इससे हम पैसे कमाए जाएं। जब से टीवी सीरियल चले हैं तब से तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ गया है। तो पुराने गाने देख लो, पुरानी फिल्में देख लो, पुराने करैक्टर्स देख लो, डायरेक्टर्स देख लो, राइटर्स देख लो, उनका आज तक जो है माइलस्टोन है वो। आपको मुगले आजम याद है, श्री 420 याद है, आवारा याद है, शोले याद है, मदर इंडिया याद है। पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए गई थी, वो लास्ट 5 तक पहुंची थी वो फिल्म। फिल्में तो आज भी जा रही हैं, लेकिन तब गई थी वो फिल्म अपनी टेक्निक की वजह से। भाई कहते हैं ना कि पुराने डायलॉग्स, पुराने गाने और पुराने दर्शक भी। ऐसा नहीं हम फिल्में देखते थे, बहुत देखते थे, बंक मारते थे स्कूल से, कॉलेज से, और उसके साथ जुड़ जाते थे। विलेन आ गया तो हम भी गाली देते थे उसको, सीटों पे हाथ मारते थे, ओ यार ये तो छेड़ रहा है, ले बेटा अब धर्मेंद्र आ गया, अब इसकी ऐसी तैसी। जब उसकी ठुकाई शुरू होती थी तो हम वहीं सीटों से लग जाते थे, दे साले, अरे दे, लड़की को छेड़ता है तेरी। तो वो चीज़ थी। आजकल तो बहुत से बच्चे जाते हैं 3 घंटे टाइम पास करने के लिए, उन्हें फिल्मों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फिल्मों से मतलब ही नहीं है। तो फिल्म वाले भी ऐसे ही बना रहे हैं, फिर उनका भी दोष नहीं है। दौर बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, टेक्निक भी चेंज हुई है। पहले तो इतनी टेक्निक भी नहीं थी भाई। किस किस तरह से रिहर्सल्स होती थी, कैसे कैसे 1 टेक गाना होता था। पूरे गाने में अगर कहीं एक रीटेक भी हुआ तो दोबारा से पूरा गाना होता था। अभी तो लता जी आएंगी, अलग अपना गा के चली जाएंगी, कुमार शानू आएंगे, वो अपना अलग गा के चलाई जाएंगे, फिर उनको मिक्स कर दिया जाएगा। हमारे पास टेक्निक ऐसी हो गई है तो हम आरामी भी हो गए। जितना हमें टेक्निक मिलती जा रही है उतने हम मेहनत से दूर भागते चले जा रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ना ही है भाई। पुरानी फिल्में 60 साल 70 साल पुरानी फिल्में आज भी याद हैं आपको। और पिछले हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी आपको भी पता नहीं होगा। तो ये दिल से जुड़ती थी चीज़ें पहले, और
दूसरी बात, कोई ऐसे साधन नहीं थे। या तो कहीं मेले लगेंगे, कोई सर्कस आ गया, या फिल्म देखने चले जाना। टीवी तो बाद में आया है। तो बड़े मन से काम करते थे लोग, दिल से काम करते थे। उन्हें पैसे का मतलब नहीं था कि पैसा कितना मिलेगा, अच्छा काम करने का ही जुनून होता था, पैशन। तो बस फ़र्क यही है, आज स्तर तो गिरना ही है उसका। उसके बावजूद भी आजकल बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो एकदम हटके अलग अच्छा काम करते हैं और वो यादगार रहती हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि हाँ भाई 100 फिल्में बन रही हैं तो उसमें 2 ही 4 फिल्में ऐसी होंगी कि जिन्हें आप याद कर सकते हैं, बाकी तो सब बिजनेस कर रहे हैं लोग। जब हम बिजनेस में उतर पड़े तो बाजारू चीज़ हो गई वो, तो स्तर तो गिरेगा ही गिरेगा उसका। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने साल बॉलीवुड में बिताए, बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया। आपकी ऐसी कोई फेवरेट फिल्म या कोई फेवरेट एक्टर? फिल्में तो हमारे हिसाब से जिस तरह हम काम करते हैं, तो काम हम तभी करते हैं जब हमारी फेवरेट होती है। वो अलग बात है कि कोई क्लिक कर जाती है और कोई नहीं कर पाती है। ये पीछे एक फिल्म की थी मैंने, झलकी, तो उसमें एक रहीम चाचा का कैरेक्टर था। चाइल्ड फिल्म थी, चाइल्ड लेबर पे, कि गांव से बच्चों को कैसे लेके आते हैं और फैक्ट्रीज और उसमें डाल देते हैं। तो अपने ये कैलाश सत्यार्थी जी जो हैं, वो भी, उनका भी एक छोटा सा कैरेक्टर था इसमें, तो वो किया था वो मन हीरानी जी ने। तो उस फिल्म के लिए मैंने 3 महीने तक अपनी दाढ़ी बढ़ाई, रियल, कोई दाढ़ी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और कैरेक्टर इतना अच्छा था कि पूरी फिल्म में मैं ही बच्चों को रिक्शे में ले जा कर के फैक्ट्री में और उसमें भेजता हूँ। फिर वो बच्ची आती है अपने भाई को ढूंढने के लिए और इतनी परेशान होती है और इतनी शिद्दत से ढूंढ रही है, वो उसे हार नहीं मान रही है। वो किसी से भी लड़ जाती है, कलेक्टर से भी लड़ जाती है। वो कहता मेरा भाई है वहाँ, तुम जा नहीं रहे हो। और नीचे से ऊपर तक जितनी भी व्यवस्था है, प्रशासन है, वो सब उसमें लिप्त है। सबकी अपनी अपनी जो है कमीशन है उसमें, उसकी कोई सुनता ही नहीं है। उस बच्ची को देख करके मेरा मन बदलता है कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, और इन बच्चों को मैं ही ले जाता हूँ वहाँ। तो वो जो कैरेक्टर था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो फिल्म रिलीज़ हुई, उसको उतने न थिएटर मिले न दर्शक मिले। और हमारी सबसे बड़ी तो विडम्बना यही है हमारे यहाँ, जैसे कड़वी हवा आई थी अभी संजय मिश्रा की, नीला माधव पांडा की, क्या फिल्म थी वो, लेकिन उसको दर्शक ही नहीं मिल रहे हैं। दर्शक तो तब मिलेंगे उन्हें मैटनी शो दे दिया जी, एक 12 बजे का शो दे दिया, कौन देखने आएगा। एक शो दे दिया, 100 थिएटर में रिलीज़ किया जी, लेकिन शो कितने दिए हैं और कौन से शो दिए हैं आपने। तो सबसे पहले मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमारे दिमाग पे बिजनेस हावी हो गया है। जो अच्छी चीज़ें आज भी बन रही हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा था वो कैरेक्टर मेरा, बहुत अच्छी लगी वो फिल्म मुझे। और बाकी एक्टर्स तो सबके साथ मैंने किया है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। और मेरे साथ होता ही गया वो, मैं कभी जानता नहीं था बाहर से आया हुआ आदमी कौन C ग्रेड है, कौन D ग्रेड है, कौन A ग्रेड है। मैं जानता ही नहीं था ग्रेड क्या होते हैं। थिएटर का आदमी था, पहले तो मैं एक्टर ही नहीं बनना चाहता था। 1978 to 2000 मैं सिर्फ थिएटर ही करता रहा। 1982-3-4 में इफ्टा में होता था बॉम्बे। एक दिन के लिए मैं ना कभी मेरे दिमाग में आया, ना मुझे इच्छा थी कि मैं एक्टर बनूंगा, कहीं नहीं गया। और ज़बरदस्ती मेरे कुछ साथ वालों ने मुझे एक्टर बना दिया, कहने नहीं आप आइए। मैंने कहा भैया कोई शक्ल सूरत हाइट पर्सनैलिटी कहीं कुछ ऐसा है मैं एक्टर लगता हूँ क्या। अरे कहने लगे सर ओमपुरी ने सब खत्म कर दिया, अब जितेंद्र वाला ज़माना नहीं है, रियलिस्टिक चाहिए, आप आइए तो सही। चलो जी, गिरते पड़ते हलते कांपते डर का एक माहौल, कोई थिएटर से फिल्म में जा रहे हैं तो एक अलग होता है। बड़े बड़े किस्से हैं वैसे मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन 2000 में फिर मैं शुरू हुआ, 2000 में मैं शुरू हुआ और 2001 में मेरे ऑल ओवर इंडिया होर्डिंग्स थे।
2002 में टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इनफैक्ट बच्चन पचेरा सो आउट स्टनिंग, वन इज सरप्राइज्ड एंड अवार्ड डिड नॉट कम हिज वे। फिर स्वदेश मिल गई, और ये इत्तेफाक से होता जा रहा है। बस मैं अपने काम को ईमानदारी से करता जा रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मुझे किस तरह से मैनिपुलेटिंग करनी है, वो मुझे आता ही नहीं था। सीधा आदमी, उसे कुछ पता नहीं होता है। कहता ना, कहा है किसी ने, कोई ताबीज़ ऐसा दो कि मैं चालाक हो जाऊं, बहुत नुकसान देती है मुझे ये सादगी मेरी। तो वो हमारे साथ होता रहा है। फिर स्वदेश आ गई, तो ऐसे चलता रहा, और एक से एक एक्टरों के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जी के साथ किया 2 फिल्में, शाहरुख खान के साथ 2 फिल्में की, आमिर खान के साथ की, अजय देवगन, अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, लेकिन न्यूटन, तुम्हारे राजकुमार राव, मंटो, और तुम्हारी कौन सी थी ये, ठाकरे, नवाज के साथ, मतलब टोटल कोई ऐसा बाकी नहीं बचा है जिसके साथ काम नहीं किया है। और सारे ही लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना, कहते हैं कौन अच्छा है, सबसे पहले हमें अपने आप को अच्छा बनाना चाहिए। आप यकीन मानिए, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। हमने तो ऐसा भी सुना था कि एक डायरेक्टर ने आपको अमित जी के साथ फिल्म करने बोला था और आपने इनकार कर दिया था, ऐसा क्यों? इनकार तो मतलब देख लेते थे हम, भाई हमारा करेक्टर क्या है, सब्जेक्ट क्या है। लेकिन जो अमित जी वाली बात बता रहे हैं वो मुझे भी याद है। अभी मैं मकरंद देश पांडे के साथ एक प्ले कर रहा था, अरेस्ट सुदर्शन, पृथ्वी थिएटर में शो था। शो ख़त्म हुआ तो मुझे कॉल आया कहीं से, कह लगे सर एक 5 दिन का काम है, आप करेंगे? तो ये शायद 2003 की बात है। तो तब क्या होता था, ऑफिसों में फ़ोटो बांट देते थे, उसके पीछे अपना एक्सपीरियंस, बायोडाटा लिख देते थे पूरा। तो मैंने कहा भाई आपके यहाँ फ़ोटो भेजा होगा, इसीलिए भेजा है कि काम तो करना है। तो कहने लगे सर पैसे बता दो। तो मैंने कहा पैसे भाई 10,000 पर डे। कहने लगा सर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो रहने दो भाई। मैंने फ़ोन काट दिया। अब 1 मिनट बाद ही उसका दोबारा फ़ोन आ गया, सर आपने तो फ़ोन काट दिया। मैंने कहा भाई हमारी तुम्हारी बात हुई पैसे की, तो मैंने पैसे पूछे, मैंने बताए। तो मैंने कहा ये ज़्यादा है, तो मैंने कहा बात ख़त्म हो गई, नहीं करना है। कि नहीं सर सुनिए सुनिए सुनिए, अभी काटना मत। हमने सुनाओ। कहने 5 दिन का काम है और 5वें दिन अमिताभ बच्चन जी के साथ काम है आपका। तो मैंने कहा भैया एक बात मुझे बताओ, अमिताभ बच्चन अपना करेंगे या मेरा भी करेंगे? अरे अमिताभ बच्चन अपना करेंगे, मैं अपना करूँगा, इसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मेरा काम उनके साथ है तो मैं कम पैसे ले लूँ। मैं कहा भैया 25,000 होंगे। अगर अमित जी को पता लगेगा कि मेरा को एक्टर 10,000 रुपये पर डे का है तो उनकी तो बड़ी बेइज्जती है। बहुत बड़े एक्टर हैं भाई, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और वो मैंने किया नहीं था, फिर वो ये था। बॉलीवुड के लिए ये साल कैसे रहा? निश्चित तौर से बहुत ही तकलीफ दे रहा, बॉलीवुड के लिए तो और भी ज़्यादा रहा। क्योंकि एक फिल्म जब बनती है तो कम से कम 400 लोगों का चूल्हा जलता है घर का। सब कुछ बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, छोटे मोटे कारोबार सारे ही ख़त्म हो गए, लोग पलायन कर गए। अब धीरे 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 शुरू हो रहा है, लेकिन 2020 तो बहुत ही ये गया। हाँ, लोगों का जो दिमाग है थोड़ा, मैंने बताया पहले बिजनेस के लिए खूब दौड़ता है, तो OTT शुरू कर दिया उन्होंने। तो बेटा हॉल में मत आइए, आप अपने घर बैठ के मोबाइल पे फिल्म देखिए। अच्छा है कि ये भी लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, लेकिन अभी इसको उस स्तर तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा जैसे स्तर पे हम थे पहले। सब कुछ खुशहाल था हर तरह से। जो है ये 2020 तो बहुत ही ख़राब गया है। तो असर तो बॉलीवुड पर भी पड़ेगा उसका, हर धंधे पर पड़ा है, हर काम पर पड़ा है, हर इंसान, हर आदमी के ऊपर पड़ा है। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फिल्में बंद हो गई, सीरियल्स बनने बंद हो गए। अब धीरे धीरे करके एक तो एड्स, फलाने सीरियल्स अब शुरू हो रहे हैं। अच्छा नहीं रहा ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर मिलते हैं बॉलीवुड की अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए पवित्र समय न्यूज़।